आज मैं लेकर आई हूँ मेथी की एक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और बहुत ही इजी रेसिपी, जिसको बच्चे भी बिना नखरे किए आराम से अच्छे से खा लेंगे, जो कि हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ही आसान है बनानी। और सबसे अच्छी बात इस रेसिपी की यह है कि ये लंच और डिनर दोनों के लिए एकदम परफेक्ट है। आप इसको लंच में भी खा सकते हैं, चाहे तो डिनर में भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए होगी यहाँ पर मेथी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने मेथी को अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद यहाँ पर इसके जो डंठल है उनको हटा लिया, जो सॉफ्ट डंठल है वही रखे हैं। और मेथी को यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर रही हूँ मैं। यहाँ पर हमें एकदम बारीक इसको कट कर लेना है मेथी को अच्छे से। तो इस तरीके से फ्रेंड्स देखिए, हम मेथी को यहाँ पर कट कर लेंगे। यहाँ पर मैं ज़्यादा नहीं बना रही, इसलिए मेथी मैंने कम ही ली है। आप ज़्यादा बनाना चाहते तो मेथी यहाँ पर ज़्यादा ले सकते हैं। तो देखिए, इसी तरीके से हम यहाँ पर मेथी को अच्छे से कट कर लेंगे। और देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पर मेथी को अच्छे से कट कर लिया है। आप देख पा रहे होंगे, इतनी बारीक ही बनानी है हमको मेथी। अब देखिए, जब हमारी मेथी यहाँ पर अच्छे से कट चुकी है, तो अब हम यहाँ पर ले रहे हैं एक बाउल। यहाँ पर एक बाउल में मैंने ले लिया है 1 कटोरी गेहूं का आटा। आप इस रेसिपी को चाहें तो मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन गेहूं का आटा हेल्दी होता है, तो मैं यहाँ पर गेहूं का आटा ही ले रही हूँ। और 2 चम्मच जितना मैं ले रही हूँ यहाँ पर बेसन। बेसन जरूरी है इसमें डालना, इसको ज़रूर डालें आप। और इसके बाद देखिए, थोड़ी सी क्रश करके अजवाइन डाल रही हूँ मैं। अजवाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है सर्दियों में, तो आप इसको ज़रूर डालें। और साथ ही साथ पेट के लिए भी अच्छी होती है, तो यहाँ पर ज़रूर यूज करें अजवाइन का। इसके बाद यहाँ पर नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें देखिए ऑयल ऐड कर रहे हैं मोइन के लिए। अब हम यहाँ पर इन सभी को अच्छे से एक बार आपस में मिला लेंगे, इस तरह से हाथों की मदद से। और जब ये सभी आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, तो हम इसमें डालेंगे जो हमने अभी कट करके बारीक मेथी रखी थी वो। यहाँ पर देखिए, मेथी को मैंने डाल दिया है आटे में। और अच्छे से अब यहाँ पर मेथी डालकर इनको सूखा ही मिला लेंगे, ताकि जो मेथी है अच्छे से यहाँ पर इन सभी के साथ मिक्स हो जाए, अच्छे से मिल जाए। जब ये मेथी यहाँ पर अच्छे से आपकी मिक्स हो जाएगी, तो उसके बाद आपको इसका डो लगाना है। तो देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी मेथी मैंने और डाल ली, मेरे पास बची थी तो मैंने सारे ही डाल ली। जितनी काटी थी, मुझे लगा था कि ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन एकदम परफेक्ट बैठी है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो देखिए, अच्छे से ये सभी मिक्स हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर इसका डो लगा रहे हैं। तो डो लगाने के लिए यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे और इसका एक डो लगा के तैयार कर लेंगे। यहाँ पर जो हमें इसका डो लगाना है, वो ऐसा लगाना है जैसा कि हम अपनी रोटी के लिए लगाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर इसका जो डो है वो लगा के हमें तैयार कर लेना है। यहाँ पर हमने देखिए कि इसका अच्छा सा डो लगा के तैयार कर लिया है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए अलग रख देंगे, और यहाँ पर इसके लिए जो और प्रोसेस है वो करेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए इसको अलग रख दिया है डो को। और अब हम ले लेंगे यहाँ पर आलू। यहाँ पर मैंने 4 उबले हुए आलू ले लिए हैं, और अब हम इनको छील लेंगे और इनको कद्दूकस कर लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से अच्छे से हमें इन आलूओं को छील लेना है। और जब ये छिल जाएंगे, तो हम इनको कद्दूकस कर लेंगे। यहाँ पर हमारे जो आलू हैं अच्छे से छिल चुके हैं। अब हम इनको कद्दूकस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक कद्दूकस ले रही हूँ मैं। इसमें मैं मोटे वाली साइड से अच्छे से इनको कद्दूकस कर लूँगी। यहाँ पर आप छोटे वाले ग्रेटर से भी इनको अच्छे से कद्दूकस कर सकते हैं। तो देखिए, इसी तरीके से हम यहाँ पर सभी जो आलू हैं उनको धीरे धीरे करके अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ पर आप चाहें तो छोटा वाला जो कद्दूकस होता है उसको भी ले सकते हैं, उससे भी आसानी से जो आपके आलू हैं यहाँ पर कद्दूकस हो जाएंगे। तो देखिए, आलूओं को हमने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। अब यहाँ पर हमने एक पैन रख दिया है गर्म होने के लिए, और इसमें थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे। ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस थोड़ा सा ही डालेंगे। और ऑयल को यहाँ पर गर्म होने देंगे। जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, तो हम यहाँ पर इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा जो खड़ा धनिया होता है वो, और इनको यहाँ पर थोड़ा सा चटकने देंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमने जो अभी आलू बॉईल करके छिल कर लिए थे वो। तो देखिए, यहाँ पर आलू डाल दे रही हूँ। और गैस का फ्लेम अभी हम यहाँ पर लो रखेंगे। लो फ्लेम पर अच्छे से हम इनको यहाँ पर कम से कम 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा अच्छे
जो ये हमारी स्टफिंग है बनकर तैयार होगी फ्रेंड्स। तो देखिए अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे इन सभी में। और अभी गैस का फ्लेम मैंने लो टू मीडियम कर रखा है। अच्छे से जब ये सभी आपस में मिल जाएंगे तो हम इसमें डाल लेंगे कुछ मसाले। मसाले हमने बेसिक सिंपल रखे हैं जिनको हम डेली यूज में अपना खाने बनाने में यूज करते हैं, वही मैंने यहाँ पर लिए हैं। मैंने सबसे पहले यहाँ पर 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्ची ले ली है। और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने आधा चम्मच जितना हल्दी ले लिया। अगर आपके बच्चे मिर्ची नहीं खाते हैं तो आप यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। अगर आप लाल मिर्ची नहीं खाते तो हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, चाहे तो चिल्ली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें देखिए मैंने डाल दिया है गरम मसाला। अब इन सभी को अच्छे से हम यहाँ पर मिला लेंगे एक बार, ताकि जो ये मसाले हैं इस आलू में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अभी भी गैस का फ्लेम मैंने लो टू मीडियम ही रखा है। लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से हम इसको यहाँ पर देखिए फ्राई कर लेंगे। जब अच्छे से यहाँ पर फ्राई हो जाएगा फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से, तो हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको एक कटोरी में निकाल दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं नमक ऐड करना इसमें भूल गई, तो मैंने अभी कर लिया है। आप सभी भी इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड कर लें। और ध्यान रहे नमक हमने पहले भी डाला है तो कम ही डालें। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तब तक हमने ये सारे काम किए, तब तक हमारा जो आटा है ये भी यहाँ पर अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इसको इस तरीके से देखिए 2 मोटी मोटी लोइयों में काट लेंगे, 2 टुकड़े कर लेंगे इसके। इस तरीके से 2 हिस्से में इसको बांट लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 हिस्सों में मैंने इसको बांट लिया है। अब हम इसको गोल करेंगे और इसकी रोटी बनाएंगे। जैसे कि हम रोटी बनाते हैं ना फ्रेंड्स, सेम वैसे ही हमें यहाँ पर रोटी बनानी है इसकी। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको गोल कर लिया और थोड़ा सा इसके ऊपर मैं सूखा आटा लगा लूँगी और इसको बेल लूँगी। यहाँ पर आपको रोटी के जैसा ही बेलना है, ना ही इसको मोटा बेलना है ना ही पतला बेलना है। जैसे आप नॉर्मल डेली रोटी बेलते हैं घर में बनाते हैं, सेम वैसे ही इसको भी यहाँ पर बनाकर तैयार करना। तो देखिए इस तरीके से मैं इसको बेल ले रही हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो रेसिपी है आप इसी टाइम इसको ध्यान से देखें, क्योंकि मेन जो इसका पार्ट है वो यही है कि आपको इसको किस तरीके से बनाना है। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से हमने इसको रोटी के जैसा बेल लिया है और ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। आपने देखा होगा ना ही ज़्यादा मोटा बेला है ना ही ज़्यादा इसको हमने पतला बेला है। तो इस तरीके से देखिए हम इसको बना लेंगे। अब इसको हमें कट करना है। यहाँ पर आप ध्यान से देखना फ्रेंड्स, इसको हमें कैसे कट करना है। तो देखिए इस तरीके से पहले इसका जो किनारे का हिस्सा है इसको हम चाकू की मदद से इस तरीके से कट कर लेंगे और इसको अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो किनारे वाला हिस्सा है इसका मैं चाकू से इसको कट करके अलग कर दे रही हूँ। जब ये हिस्सा कट जाएगा तो इसके बाद इसके दूसरी साइड का जो किनारे वाला हिस्सा है इसको भी हम सेम इसी तरीके से कट कर लेंगे, जैसे कि हमने पहला वाला यहाँ पर काटा था। तो देखिए यहाँ पर इसको भी हमने कट कर लिया है। अब इसके आमने सामने के जो हिस्से हैं दोनों, उनको भी हम यहाँ पर कट कर लेंगे और इसको एक अच्छी सी चौकोर शेप दे देंगे। तो इस तरीके से देखिए इस वाले हिस्से को भी मैंने अलग कर लिया है और ऊपर वाले हिस्से को भी यहाँ पर मैं अलग कर ले रही हूँ। तो चौकोर शेप इसको मिल गई यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप एक बार अच्छे से देख लेंगे किस तरीके से आपको इसको कट करना है। तो देखिए अच्छे से इसको चौकोर शेप मिल चुकी है, आप देख पा रहे होंगे। और अब मैंने इसको पलट लिया है। अब हम इसमें जो आगे की प्रोसेस करेंगे फ्रेंड्स उसको भी आप ध्यान से देखना। तो इसमें हम पहले तो इनको 2 भागों में बांट लेंगे। ये जो हमारी रोटी है इसको 2 हिस्सों में हम यहाँ पर कट कर ले रहे हैं। देखिए इस तरीके से चाकू की मदद से अच्छे से बीच में से इसको कट कर लेंगे। अगर एक बार अगर कट नहीं होती तो आप इस तरीके से दोबारा चाकू से इसको कट कर सकते हैं। तो देखिए हमने इसको 2 हिस्सों में बांट दिया है। अब इसमें हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। तो वो किस तरीके से लगाने हैं देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें इस तरह से इसमें छोटी छोटी पतली पतली पट्टियाँ बनानी है बीच में। और ध्यान रहे किनारे से बिल्कुल अलग नहीं करना है। मैंने इसको अलग नहीं किया, मैं आपको दिखाती हूँ। इसको मैं जोड़ के ही काट रही हूँ, आप देख रहे होंगे नीचे तक नहीं कट कर रही हूँ, बीच में तक ही इसको कट कर रही हूँ। इसी तरीके से पतली पतली पट्टियाँ आपको भी बनानी है और इसको कट कर लेना है। और ध्यान रहे बस किनारे में इसको नहीं काटना है, बीच में ही इसको इस तरीके से कट कर लेना है, कट लगा लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको अच्छे से यहाँ पर
कट कर दिया। मैं दोबारा चाकू इसलिए लगा रही हूँ कि कोई बचा होगा तो उसको भी कट कर लूँ। और देखिए सेम इसी तरीके से हम छोटे-छोटे पतले-पतले कट दूसरी वाली रोटी में भी लगा लेंगे और उसको किनारे से बिल्कुल भी अलग नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान आप ज़रूर रखें, इसको किनारे से बिल्कुल भी अलग नहीं करना है। इस तरीके से पतला-पतला चाकू की मदद से इसको कट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दूसरी वाली भी अच्छे से कट हो चुकी है। और फ्रेंड्स, यहीं पर आपको ध्यान देना है कि आपको इसको कैसे कट करना, तभी अच्छी इसकी जो शेप है वो आएगी। तो आपने देखा मैंने किनारे बिल्कुल भी कट नहीं किए हैं इसमें। तो इस तरीके से देखिए हमें इसको कर लेना। अब जो हमने आलू रखे थे ना ठंडे होने के लिए, उसकी स्टफिंग ले लेंगे यहाँ पर हम। जितनी बड़ी हमारी रोटी है उतनी ही बड़ी यहाँ पर आलू की स्टफिंग लेंगे और इसके ऊपर हम रख देंगे। यहाँ पर देखिए बीच में रखना है आपको इसको, मतलब बिल्कुल किनारे पे नहीं रखना है, इस बात का भी ध्यान दें। और ऊपर से थोड़ा सा इसमें स्पेस ज़रूर छोड़ना है ताकि अच्छे से आप इसको फोल्ड कर सकें। तो इस तरीके से देखिए इसको बीच में रखना है ऊपर वाली रोटी में, आप अच्छे से देख लीजिए। तो कुछ इस तरीके से रखना है। आलू का जो मसाला है इनके बीच में ऊपर से भी छोड़नी है जगह और किनारे में बिल्कुल नहीं चिपकाना है। अब देखिए यहाँ पर हम इसमें पानी लगा देंगे। इसकी जो चारों किनारियाँ हैं उसमें हम अच्छे से यहाँ पर पानी लगा देंगे ताकि जब हम इसको चिपकाएं तो अच्छे से चिपक जाए, बिल्कुल भी फ्राई करते समय फटे ना या फिर टूटे ना। तो देखिए चारों तरफ यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा करके पानी अच्छे से लगा देंगे जो दोनों रोटियाँ हैं हमारी उनमें, और अच्छे से चिपक जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक रोटी में मैंने अच्छे से पानी लगा दिया है, दूसरी वाली में भी सेम इसी तरीके से लगा लूँगी। अब देखिए इस तरीके से फ्रेंड्स हमें इसको फोल्ड करना है, देखिए कुछ इस तरीके से, और अच्छे से इसको यहाँ पर दबा देना है। देखिए इसकी किनारे भी अच्छे से दबा देनी, क्योंकि हमने इसमें पानी लगाया है तो खुद ही अच्छे से चिपक जाएगा। लेकिन फिर भी अच्छे से आप हाथों की मदद से इस तरीके से एक बार इसको चिपका ज़रूर लें और इस तरीके से इसको फोल्ड कर लें और इसका यहाँ पर एक रोल बनाकर तैयार कर लें। तो देखिए अच्छे से हमने इसका जो रोल है वो बनाकर यहाँ पर फ्रेंड्स तैयार कर लिया है। अच्छे से इसको हम चिपका ले रहे हैं ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो ये बिल्कुल भी नहीं छूटे, और पानी की मदद ली है हमने तो ये छूटेगा भी नहीं। तो देखिए यहाँ पर बनके रेडी हो चुका है अच्छे से ये। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर जो दूसरा वाली हमारी रोटी है उसको भी बना लेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि दूसरी वाली भी आपको कैसे बनानी है। तो यहाँ पर दूसरी वाली रोटी के चारों किनारों पर भी मैंने पानी लगा लिया था। अब देखिए इस तरीके से इसको भी फोल्ड करेंगे और अच्छे से देखिए चारों तरफ से जो इसकी किनारियाँ हैं उनको ऐसे बंद कर देंगे, चिपका देंगे और ऐसे इसको यहाँ पर शेप दे देंगे अच्छी सी फोल्ड करके। और देखिए अच्छे से इसको हमने चिपका भी दिया है। और ये वाला रोल भी हमारा यहाँ पर मेथी का बन के रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स, आप सब इसको क्या नाम देना चाहेंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर दूसरा वाला भी हमने अच्छे से बनाकर तैयार कर लिया है। आप देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है देखने में, खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत ही कुरकुरा बनता है। तो आप एक बार इस तरीके से इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर देखें। तो ये बन गया है फ्रेंड्स, ये दोनों बन के रेडी हो चुके हैं। बाकी के जो दो और बनाने हैं उनको भी मैं बाद में बनाऊँगी। मैं आपको इनको पहले फ्राई करके दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर ऑयल गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था। ध्यान रहे ऑयल आपका ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, एकदम खौलता हुआ नहीं होना चाहिए, बस नॉर्मल ही गर्म होना चाहिए। अब देखिए हम ऑयल में एक एक करके इन दोनों को डाल देंगे और यहाँ पर अच्छे से इनको हम फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम यहाँ पर लो टू मीडियम रखेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमें अच्छे से इसको यहाँ पर पकाकर तैयार करना है ताकि अच्छे से ये पक जाए अंदर से भी और बाहर से भी, इनमें कच्चापन बिल्कुल ना रहे। यहाँ पर हमें एक साइड इनमें अच्छे से गोल्डन कलर आने देना, उसके बाद ही हम दूसरी साइड इसको पलटेंगे। तो देखिए एक साइड अच्छे से इसमें गोल्डन कलर आ चुका है, आप देख पा रहे होंगे। तो मैं इनको पलट दे रही हूँ और अच्छे से देखिए इनको दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे ताकि अच्छे से ये पक जाएँ। तो हम यहाँ पर इसको पकने देते हैं अभी। तो यहाँ पर देखिए एक साइड अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद दूसरी साइड भी अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि दूसरी साइड कैसे फ्राई हुए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारे अच्छे से पक के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप इस विंटर सीजन मेथी की इस रेसिपी को एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें, क्योंकि फ्रेंड्स एक बार ट्राई करना तो बनता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। इसको आप चाय के साथ खाएं और चाहे तो चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो देखिए अब हम इनको निकाल लेंगे और सेम इसी तरीके से फ्रेंड्स जो हमारी बाकी की यहाँ पर लोई बच गई थी उससे भी यहाँ पर रोटी बनाकर इस तरीके से हम बनाकर तैयार कर लेंगे और इनको भी अच्छे से यहाँ पर फ्राई कर लेंगे, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमने यहाँ पर पहले दो रोल फ्राई किए थे। तो फ्रेंड्स अच्छे से देखिए ये जो हमारे रोल हैं यहाँ पर बन के रेडी हो चुके हैं।
अब हम इनको यहाँ पर एक प्लेट में निकाल ले रहे हैं। तो देखिए मैंने इनको एक प्लेट में निकाल लिया है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारी जो मेथी थी इसकी टेस्टी टेस्टी रेसिपी बनकर यहाँ पर रेडी हो चुकी है। आप इस विंटर इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें, अपने बच्चों को भी खिलाएं, बच्चे भी आसानी से खाएंगे और साथ ही साथ बड़ों को भी पसंद आएगी और आप खुद भी खा सकते हैं। इसको आप चाहें तो स्नैक्स के तौर पर भी बना सकते हैं और जैसा कि मैंने कहा लंच और डिनर के लिए भी ये परफेक्ट हो। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाएं।